Okay, great job, great job. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है नैला और मेरे पास और मैं हूँ साजिद आपके साथ। ठीक है। तो आप जानते हैं कि बीजिंग विंटर ओलंपिक गेम्स तो 36 दिनों में मुनाकिद होंगे। आज हम तो इस मकाम में सैर करें और कुछ इंट्रोडक्शन के काम करें। तो साजिद साहब, क्या आप जानते हैं कि आज हम किस मकाम की सैर करें? जी नायला, ये यकीनन जो है ये स्पीड स्केटिंग का मुकाम है मेरे ख्याल में। स्पीड के बारे में तो ठीक है। तो क्या ये स्कीइंग का मुकाम है फिर? नहीं। नहीं, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो हम साथ चलें और देखें। जी चलिए। कौमी स्लाइडिंग सेंटर यांचिंग मुकाबले के इलाके में वाक़ है, जो शिया हेतु पहाड़ी के इलाके से ताल्लुक रखता है। बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स के दौरान ये कंकाल और इनके तमाम 3 वाक़यात का आगाज करेगा और मजमूई तौर पर यहाँ 10 तलाई तमगे दिए जाएंगे। कौमी स्लाइडिंग सेंटर चीन में सबसे पहला स्नोबोर्ड ट्रैक है। ये मुख्तलिफ जावियों के साथ 16 मोड़ों पर मुश्तमिल है, बशमूल नादर 360 डिग्री के चक्कर के साथ, और इसका तामीराती डिजाइन भी बहुत मुनफरिद है। अभी क्या आपको पता है कि क्यों ये इस मकाम को सबसे तेज रफ्तार मकाम को कहा जाता है? मेरे अंदाजे के मुताबिक इस वजह से कि स्नो मोबाइल जो है वो बड़ी तेज़ी से ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हैं। हाँ। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि रफ्तार कितनी है। तकरीबन 60-65 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। नहीं, ऊपर। इससे ऊपर तकरीबन 70-80। हाया। इससे भी ऊपर। हाँ। तकरीबन 100 रफ्तार फी घंटा की रफ्तार से। नहीं, 100 से भी ज़्यादा है। 100 से भी ज़्यादा है। आमतौर पर मुकाबले में खिलाड़ियों की रफ्तार है आमतौर पर 130 किलोमीटर फी 130 किलोमीटर। तो ये तो तकरीबन फार्मूला 1 रेस की तरह की हो गई। जी हाँ, उसको कहा जाता है कि बर्फ पर फार्मूला 1 रेस है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। मौसम सरमा के ओलंपिक्स की तरफ से मुकर्रर करदा अहम वाक़यात में बर्फ पर फिसलने वाली गाड़ी को इसकी तेज रफ्तारी की वजह से बर्फ वाली फार्मूला 1 कार का नाम दिया गया है। जैसा कि नाम से जाहिर है, इसकी रफ्तार ही इस खेल की सबसे बड़ी कशिश है। मुकाबले के दौरान ये गाड़ी 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है, जबकि स्केल्टन और लेज की रफ्तार 130 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है। ये तीनों मुकाबले तेज रफ्तारी के मुकाबले हैं, और जो कम वक्त में इस फासले को तय करेगा, जीत उसी की होगी। डॉक्टर साजिद साहब, अब हम पहुंच गए हैं कि वो स्नो मोबाइल के स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म। जी बिल्कुल, स्नो मोबाइल का स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म आ चुका है। हाँ? इस वक्त, और ये बहुत ही शानदार मुकाम नज़र आ रहा है इस वक्त। अगर हम इसको यहाँ से देखें तो ये वो सरफेस है। हाँ? और मैं ये समझता हूँ कि मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जो इस सरमाई ओलंपिक की सरफेस को टच कर सक रहा हूँ इस वक्त। मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। बहुत खुशी की बात है। मेरा एक सवाल है। जी बताइए। क्या आपको जानते हैं कि इस ट्रैक को कुल कितने तह हैं, कितने यानी लेयर हैं? 2 से 3 तह हैं। नहीं, 4 तह हैं। 4 तह हैं। कौन कौन सी 4 तह हैं? तो ये अभी तो हमें नजर आया है कि ये पहला तह है। जी। बर्फ है। बर्फ सबसे ऊपर है। हाँ, सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर। और नीचे वुडन और स्टील है। अच्छा, इसके नीचे लकड़ी और स्टील हमने। हाँ, ठीक है। लकड़ी और स्टील, और अंदर में है कंडेंसर ट्यूब। अच्छा। वो कंडेंसर ट्यूब यानी कंडेंसर पाइप से हाँ, यहाँ पानी स्प्रे होकर नीचे गिरते और फिर बहुत तेज रफ्तारी से बर्फ बन सकता है। इसकी तामीर आम मकामात से मुख्तलिफ अंदाज में की गई है। कौमी स्लाइडिंग सेंटर को भी बर्फ बनाने की जरूरत है, इस किस्म की ठोस जो फितरत में आम है, मगर इसकी एक खास मोटाई, साख्त और दर्जा हरारत होना जरूरी है। लिहाजा बर्फ बनाने की टेक्नोलॉजी के लिए आला दर्जे की चीजों की जरूरत है। बर्फ बनाने के लिए एक पेशेवर फवारे की जरूरत होती है, ताकि कम दर्जा हरारत वाली बजरी की सतह पर खालिस गर्म पानी का छिड़काव किया जाए
ताकि ये बर्फ को ठोस बनाए। कंक्रीट क्यों नुक्ता इंजमाद तक पहुंचता है? ताकि हमने जिक्र किया है कि वो 3 लेयर है, ये तो लकड़ी है। हाँ, ये तो लकड़ी है और ये तो कंडेंसर है इसमें, और नीचे कंक्रीट है। हाँ, कंक्रीट है। और सबसे ऊपर जो लेयर होगी वो बर्फ की होगी। हाँ? पानी उसको फ्रीज करने के बाद उसके ऊपर बर्फ की लेयर बन जाएगी जी। वो लेयर जो है वो बढ़ती जाएंगी। हाँ, यहाँ देखिए, यानी ये कंक्रीट है जी, ये स्टील है, ये स्टील है, कंडेंसर है। और यानी पानी को उस पर स्प्रे किया जाता है, उसको जमाया जाता है। हाँ, और वो बर्फ बन जाता है। तो आप नीचे देखें, पहले हमने जिक्र किया है कि वो छत पर तो वो लकड़ी इंडे हैं। जी जी। हम अभी इस जगह से देख सकेंगे कि वो इंडे किस शक्ल में। वो बड़ी खास किस्म की टाइल नजर आ रही है यहाँ पे। यहाँ टाइल। आप जानती हैं कि ये कौन सी टाइल है? ये कंक्रीट है, ये वुडन टाइल्स आपने बात की अभी? वुडन है, लकड़ी से बना दिया, लकड़ी की तरह बना दिया गया है। बिल्कुल ठीक है। तो ये देखने में बड़ी खूबसूरत नजर आती है। जी हाँ। और माहौल दोस्त भी है। जी बिल्कुल दोस्त भी है। तो आप भी जरा नीचे देखें, तो आपके ख्याल में किस जानदार की शक्ल मैं फौरन पहचान गया हूँ, ये यकीनन चाइनीज लुंग की बिल्ड जो शेप है उसकी नजर आ रही है। बिल्कुल ये चाइनीज लुंग की शक्ल से बना दिया है। और जैसे हमने जिक्र किया है कि यहाँ कुल 16 मोड़े हैं। 16 मोड़े हैं। और इसमें देखने में भी एक चाइनीज लुंग है, वो नाचते हुए हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही। इसलिए तो चीनी में इस मकाम को एक दूसरा नाम है श्योलोंग। इसका क्या मतलब है? यानी नाचते हुए बर्फी चाइनीज लुंग। नाचते हुए बर्फी चाइनीज लुंग। जी हाँ, बहुत अच्छा मतलब है। तो अगर तो बर्फबारी हो तो देखने में एक बहुत खूबसूरत मंजर होगा। यांचिंग इन 3 जगहों में से एक मुकाबले का इलाका है जहां बीजिंग 2022 सरमाई ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स का इनेकाद किया गया है। इस इलाके में 5 मकामात मौजूद हैं। इन पर मुकाबले मुनक्कद किए जाएंगे और ये 3 मुकाबले के इलाकों में यहाँ सबसे ज्यादा नए मकामात तामीर किए गए हैं। इसी के अलावा यांचिंग बीजिंग के बासियों के लिए छुट्टियां गुजारने का एक मुकाम भी है। यांचिंग मुकाबले के इलाके में ओलंपिक के मुकामात की तामीर को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के साथ इस तरह यकजा किया है कि खेलों के मुकामात और म्यूनिसिपैलिटी की सहूलियात शौ खेतों के पहाड़ों के कुदरती मंजर पर असरअंदाज ना हो। जी नाइला, हाँ? अगर आप देखें दूर पहाड़ को, हाँ? तो देखने में वो क्या नजर आते हैं? वहाँ बर्फ है और मेरे ख्याल में शायद वो एक दूसरा मकाम है। सरमाई ओलंपिक के लिए? सरमाई ओलंपिक के लिए दूसरा मकाम है। मुझे ये लग रहा है जैसे ये मुकाम जो है ये स्कीइंग के लिए बनाया गया है। स्कीइंग के लिए? जी हाँ, तो वो एक खास तरह के स्कीइंग के लिए बनाया गया है। बिल्कुल ठीक। हाँ? तो यही वजह है क्योंकि स्कीइंग के लिए खिलाड़ियों को एक ऊंचाई चाहिए होती है। हाँ? जहाँ से वो नीचे ढलवान की तरफ जा सके। बिल्कुल ऐसे। हाँ। जैसा कि सरमाई ओलंपिक्स के जेवर का ताज अल्पाइन स्कीइंग का आगाज एलिप्स में हुआ था, ये एक स्कीइंग खेल है जो रफ्तार और महारत को यकजा करता है और ये पाकिस्तान में मौसम सरमा का फायदेमंद खेल भी है। इस मौसम सरमा के ओलंपिक्स में 307 खिलाड़ियों ने अल्पाइन स्कीइंग के लिए कामयाबी से रजिस्टर किया है, जो बर्फ के खेलों में हिस्सा लेने वालों की सबसे बड़ी तादाद है। इन खिलाड़ियों का ताल्लुक 80 से ज़ायद ममालिक से है। इस इवेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद करीम ने भी शिरकत की। जी नाइला, आपने केबल वेज देखी हैं जो खिलाड़ियों को यहाँ से इन ऊंचाई तक जो तकरीबन कोई 10.3 किलोमीटर लंबी है। वाह! आइए चलते हैं। हाँ? चले? आइए प्लीज। ये तो निश्चित जी, ये तो बहुत शानदार है। हाँ। और आपने इसमें एक चीज़ नोट की कि इन सीट्स में बाकायदा हीटिंग और ट्रैकिंग सिस्टम्स भी लगाए गए हैं। हाँ, यानी निश्चित में हीटिंग सिस्टम। जी हाँ, क्योंकि ये ठंडा इलाका है। हाँ? और शदीद किस्म की ठंड है यहाँ पे। और खिलाड़ियों को बेहतर जो है वो टेम्परेचर दर्जा हरारत देने के लिए इन सीट के साथ सेंसर्स और जो है वो हीटिंग भी लगाई गई है।
यानी खिलाड़ियों को तो आरामदेह से जी, ज़रूर। इसमें बैठ कर जो कि ये बहुत ज़रूरी है। आगे जाते मेरे हैं। ख्याल में। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। नेशनल अल्पाइन स्की सेंटर के 7 स्की ट्रैक्स शाओ खेतो पहाड़ों की कुदरती ढलवान पर इन्हिसार करते हुए 21 किलोमीटर की लंबाई और 900 मीटर की ज्यादा से ज्यादा गहराई पर तामीर किए गए हैं। कौमी अल्पाइन स्की सेंटर चीनी में शोए फियान के नाम से भी जाना जाता है। शोए बर्फ मौसम सरमा के ओलंपिक्स का एक अंसर है और फियान अबाबील चीन में एक शानदार परिंदा है जिसका जिक्र कदीम दास्तानों में मिलता है। फासले से देखें तो कौमी अल्पाइन स्की सेंटर की शक्ल ई अबाबील जैसी लगती है जिसने उड़ान के लिए अपने पर फैला रखे हैं और खिलाड़ी बर्फ पर अबाबीलों की तरह उड़ते दिखाई देंगे। नाज़रीन, यहाँ पे शदीद ठंडक का आलम है और बर्फ़ जो मशीन बना रही है वो उड़ के हमारे चेहरों पे भी लग रही है। बहुत अच्छा भी महसूस हो रहा है लेकिन बहुत ठंडक भी महसूस हो रही है। अभी एक खुश खबर है। क्या? हम एक गर्म जगह में चले। अच्छा, जल्दी चलिए, बस देर नहीं करनी है। ओलंपिक विलेज में हम चले। अभी हम तो ओलंपिक विलेज पर पहुंच गए हैं। जी मिस लाइला, मुझे एक बात बताइए। मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं, हाँ। जैसे अगर आप इस बिल्डिंग को देखें तो ये पत्थरों से बनाई गई हैं। उसके बारे में मालूम नहीं है तो हम एक माहिर से पूछेंगे। इस किस्म की इमारत की बैरूनी दीवार को गैबियन दीवार कहा जाता है। इसकी तामीर के लिए खाम मवाद मकामी तौर पर बनाई गई पत्थर की बजरी से हासिल किया जाता है जो माहौल दोस्त है और तामीर के दौरान खुदाई का पत्थर सादा प्रोसेसिंग के जरिए हासिल किया जाता है। यानचिंग सरमाई ओलंपिक्स गांव की सबसे बड़ी खसूसियत सब्ज पहाड़ियों और शाओ खेतो पहाड़ों का साफ पानी है। लिहाजा पहाड़ और जंगल के मुकामात माहौलियाती सरमाई ओलंपिक गांव मौसम सरमा के ओलंपिक गांव के डिजाइन का तस्वर बन गया है। ढलवानी बुलंदियों की परतों की मदद से प्लेटफार्म्स और नीम खुले सहनों तमाम गांव की खामोशी पहाड़ और पानी के साथ बातचीत करती हुई शुमाली चीन के खूबसूरत पहाड़ी गांव की तस्वीर कशी करती दिखाई देती है, जहां कुदरती मनाजर, तारीखी बाकियात और मौसम सरमा के ओलंपिक मकामात में एक हम आहंगी पाई जाती है। तो नाइला, आपने देखा कि ये बीजिंग सरमाई ओलंपिक विलेज जो है ये बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। इसको तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। जी। तो आप क्या समझती हैं कि ओलंपिक के बाद इस विलेज का मतलब क्या किया जाएगा इसके साथ? तो ओलंपिक गेम्स के बाद यहाँ ये विलेज एक होटल में तब्दील होगा। अच्छा। हाँ, और तो वो मुसाफिरों के लिए वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो बाद में फिर कोई भी एक आम पब्लिक जो है वो यहाँ पे आके रह सकेगी जी, एज अ रिजॉर्ट के तौर पर। हाँ जी, हाँ, और यहाँ भी स्कीइंग कर सकते हैं। अच्छा। हाँ। लेकिन वो सिर्फ सर्दियों में है। सर्दियों में गर्मियों में नहीं। गर्मियों में तो स्की नहीं है, मगर तो बाहर तो यहाँ मंजर बहुत खूबसूरत है। हाँ, मेरी कोशिश होगी कि मैं गर्मियों में इस इलाके में ज़रूर आऊँ, ज़रूर, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ताकि इस इलाके की हम जो खूबसूरती है उसको गर्मियों में भी देख सकें। जी। इक्तिसादी ओलंपिक खेलों के तस्वर पर अमल करने के लिए बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने तामीराती मंसूबे के आगाज में ही इसके लिए की जाने वाली तामीरात को इस तस्वर से मरबूत किया कि सरमाई ओलंपिक्स गांव को इन खेलों के इख्तिताम के बाद भी इस्तेमाल में लाया जा सके। मौसम सरमा के ओलंपिक्स के बाद यानचिंग सरमाई ओलंपिक गांव में इन खेलों के बाद 4 सितारा और 5 सितारा होटल बन जाएंगे। ठीक है, तो अभी आज हमारी यानचिंग जोन की सैर ख़त्म हो चुकी है। डॉक्टर साजिद साहब, आपके क्या ख्वाहिश? जी नबीला, मुझे बहुत खुशी हुई आज का ये ओलंपिक विलेज विज़िट करते हुए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाज़रीन भी बेहद महसूस होंगे। और मेरी बेस्ट ख्वाहिशात जो हैं वो चाइना के लिए और तमाम इंटरनेशनल ओलंपिक जो खिलाड़ी यहाँ पे आ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ वो तमाम खिलाड़ी बेहतर रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकेंगे और हमारे नाज़रीन को बेहतर मौक़े फ़राहम करेंगे बेहतर गेम देखने के लिए। जी हाँ, हम यहाँ हैं, आप सबका इस्तकबाल करते हैं।